Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. I hope you are all safe and sound in your homes. This is your online class of science. As you all know that we have started our chapter number 2. Let me show you this. This is your chapter number 2, and in our previous lecture we have talked about epidermis, internal structure of leaf. हमने internal structure of leaf की तीन पढ़ी थी layers, जिसमें थी epidermis, mesophyll and vascular bundles. ठीक है, जो कि हम complete कर चुके हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. Today it's very important topic, that is photosynthesis. Photosynthesis basically बहुत important topic है. इसको जैसे ये पूरा chapter ही वैसे बहुत important है, तो उसी तरह photosynthesis भी important topic है. अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, डेफिनेशन उसकी अंडरलाइन कर लें या उसको हाईलाइट कर लें. प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, और इसके साथ मिलता कौन है, सनलाइट मिलती है, सूरज की रोशनी, और क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं. जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है. और एट द एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है. ग्लूकोज जो कि पूरा प्लांट हासिल करता है खाने के तौर पर, और ऑक्सीजन वो प्लांट से बाहर निकाल देता है इन्वायरमेंट के लिए. ठीक है जी. प्लांट्स ऑल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. डू यू रिमेंबर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये रही इसकी इक्वेशन, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाते हैं. द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज़ फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेक, टू मेक. अच्छा देखिए, वो कह रही है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फ़ोटो का मतलब PHOTO, फोटो का मतलब होता है लाइट. के बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही सनलाइट में है, इसीलिए इसका नाम ही फोटोसिंथेसिस रखा है. और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, के बनाना. ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन 6th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटोसिंथेसिस की अहमियत क्या है. मैं आपको वैसे बताती हूँ कि अगर प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्लांट में ना हो तो प्लांट में खाना ना बने. अगर खाना नहीं बनेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा. खाने के बगैर कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती. फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर वर्ल्ड. वो कहने की फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम केमिकल चेंज है जो कि हमारी दुनिया में होता चला जाता है. इफ़ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई. अगर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो जितने भी जानदार हैं दुनिया में वो सारे मर जाएं. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि वो चीज़ें रिजल्ट में हमें मिलती हैं, हमें हासिल होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ दीज टू प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी. देखिए, अगर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो, एक तो मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग जो प्लांट्स हैं वो मर जाएं, और दूसरी बात ये कि जो उनसे प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है वो अगर इंसानों को नहीं मिलेगी तो ह्यूमंस भी मरते चले जाएंगे. तो इस वजह से इन दोनों के थ्रू वजह से जो है ना फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. और ये जो एनर्जी है वो यूज़ होती है बहुत सी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए. Point to ponder, it is very important point. It has been thought that plants and animals could live in a sealed environment such as glass globe. Do you think it is possible? If yes, or how? कह रहे हैं कि अगर कहा जा रहा है कि प्लांट्स और अगर एनिमल्स को इकट्ठा एक सील्ड इन्वायरमेंट पर रख दें, लाइक एक ग्लास का डब्बा बनाकर उसमें अगर प्लांट्स को और एनिमल्स को रख दिया जाए तो क्या वो ज़िंदा रह सकते हैं. क्या ये पॉसिबल है कि वो ज़िंदा रह सकते हैं. देखिए जी, ये आपने बच्चों सोचना है, और सोच के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका जवाब दूँगी. नीचे लिखा हुआ इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस का डिफरेंट फैक्टर्स पे क्या असर होता है. तो अब उनमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें है लाइट, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर, क्लोरोफिल. इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये फैक्टर्स अगर लो लेवल पे चले जाएँ तो फोटोसिंथेसिस भी स्लो हो जाती है. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इनको बिल्कुल इक्वल रहना पड़ता है, ना ही ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम. लो लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस फिर रुक जाएगी तो फिर दोनों चीज़ों को नुकसान होगा, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी. लाइट
प्लांट ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को पकड़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा तेज़ सनलाइट होगी, उतनी ज़्यादा तेज़ फोटोसिंथेसिस होगी। विच स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रैप लाइट के कौन सा लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि लाइट ट्रैप करता है, बताएं ज़रा। ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड लाइट। अब लाइट जब पड़ रही है 7 रंगों में से, उसमें क्लोरोफिल जो चीज़ें अब्जॉर्ब करेगी, जो रंग अब्जॉर्ब करेगी, उनमें है ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, या क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट आंसर्स के। विच 7 कलर्स आउट ऑफ 7 कलर्स विच कलर्स आर यूज्ड टू अब्जॉर्ब क्लोरोफिल इन द प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाती है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चन दैट which is the level of carbon dioxide in air, that is 0.03 to 0.04%. टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्टर होगा, तेज़ होगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहे हैं कि प्लांट जो हैं वो बढ़ते हैं 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में। टेम्परेचर बिलो 0 एंड अबव 40 आर नॉट सूटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। लेकिन अगर तो टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो जाए या 0 से कम हो जाए, अलबत्ता 0 से कम तो कभी होता नहीं है, जहाँ पर होता है वहाँ पे प्लांट्स मौजूद नहीं होते, मतलब सिर्फ खाली टहनियाँ आपको नज़र आएंगी, वहाँ पे आपको पत्ते नहीं नज़र आएंगे। और अगर 40 से ज़्यादा हो तब भी उनको नुकसान होता है। जैसे सहरा की बात करें तो अगर अक्सर डेजर्ट में 42 अबव डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वहाँ पर बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं होते। वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द न्यू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पानी भी बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड इन द लिमिटेड अमाउंट, लेकिन इसकी अमाउंट जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड होनी चाहिए, ना ज़्यादा पानी होना चाहिए ना कम पानी होना चाहिए। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल इन प्लांट्स, इट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल। ओके जी, वो कहते हैं कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लोरोफिल ने प्लांट को ग्रीन कलर देना होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट विल्टिंग की तरफ चला जाएगा, उसमें कलर चेंज हो जाएगा, और चेंज कलर जो है वो बहुत सारी प्लांट की दूसरी चीज़ों को उजागर कर देता है जो कि हार्मफुल होती हैं प्लांट के लिए। इसीलिए क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन मटेरियल देता है प्लांट को, तो वो सनलाइट को ग्रीन मटेरियल जो है वो जल्दी ट्रैप करता है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसके बगैर जो है ना वो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द नेचर। कि प्लांट को ना बाज़ औक़ात कुदरत के फेफड़े कहा जाता है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। वो कह रहे हैं कि हवा के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कर देते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीजन को बढ़ाना हमारी नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नेचर में जितने प्लांट्स हैं उनसे कई ज़्यादा ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैं, तो उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनको लंग्स ऑफ द नेचर कहा जाता है। ये आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, विच थिंग इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द नेचर, तो वो हैं प्लांट्स। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर 6 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोटोसिंथेसिस कि किस तरीके से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और इनका कंपैरिजन याद पढ़ेंगे। ठीक है जी, अपना तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 6 क्लास मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।